अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लॉकडाउन की वजह से स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को अच्छी तरह से लेक्चर्स जो हैं वो रीड करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ उनके लिए न्यू मेथड है। तो आज हम अपना कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। क्लास K3 सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। रीडिंग हम करेंगे आज पेज नंबर 4, 5, 6 एंड 7, और इसके साथ साथ हम आपकी बुक की एक्टिविटी भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर चैप्टर 3 क्लास। आपके फर्स्ट टर्म में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 है। आज हम यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है ये कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं और इनमें उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर्स कैसे बने थे, सबसे पहले कंप्यूटर्स की कौन सी आई थी के तौर पर आपको यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन दिस यूनिट वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इस सबक में हम कंप्यूटर की तारीख के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे वजूद में आए थे। द कंप्यूटर हैज़ बीन पास थ्रू मैनी चेंजेस टू बिकम द मशीन दैट वी यूज टूडे। कंप्यूटर को एक मशीन बनने के दौरान में बहुत से मराहल से गुजरना पड़ा था, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। The idea for the computer began with the people who wanted an easier way to calculate numbers. कंप्यूटर्स का जो आइडिया था वो उन लोगों के साथ ही शुरू हुआ था जिन्होंने आसान तरीके ढूंढने की कोशिश की थी नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ वी यूज़ कंप्यूटर फॉर एवरीथिंग। आजकल हम कंप्यूटर हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है abacus. Abacus is considered as the first calculating machine or a calculator made of strings and beads. It was invented in Babylonia in 500 BC. अब यहाँ पे देखें, ये एक अबैकस दिया हुआ है, इसमें बीड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब जितने ये बीड्स होंगे, ये कैलकुलेशन होती थी इसमें। अब बीड्स को कैलकुलेट करके वो बताता था कि ये इस नंबर की कितनी वैल्यू है। तो ये एक वुड पीस था, उसके ऊपर ये बीड्स लगे हुए थे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी की शक्ल में थी स्ट्रिंग, जिसके ऊपर बीड्स लगे हुए थे अबैकस की फॉर्म में। अब यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है हमें कि अब ये कलरफुल बीड्स हैं, तो रेड कलर क्या शो कर रहा है, ब्लैक कलर एक और चीज़ शो कर रहा होता था। इस तरह इनके कलरिंग की मदद से हम उसे काउंट करते थे, और लेफ़्ट और राइट साइड पे करके उसकी मदद से हम देखते थे कि ये नंबर्स कितने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स एक साइंटिस्ट था जिसने अपने ही नाम पे इस मशीन का नाम रखा था, नेपियर बोन्स। यानी बोन्स का मतलब हड्डियां, और नेपियर उसका साइंटिस्ट का नेम था। अब इसे हड्डियों का क्यों नाम दिया गया था, इसकी वजह यह है कि इसकी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में उसने नंबरिंग लिखी हुई है, और एक वुड पीस के ऊपर ये सारी नंबरिंग शो की गई है। अब यहाँ पे एक ये हड्डी की शक्ल का एक यहाँ पे लगाया हुआ है इसे खींचने के लिए, जो कि बाहर निकल आता था खींच के, तो उसकी मदद से इसमें नंबर्स ड्रॉ किए गए हैं। In 1642, John Napier invented a system of movable rods and it was popular as Napier's bones. This machine can perform division and multiplication. 1642 में जो जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था, उसने एक मूवेबल रॉड्स की जो मशीन थी उसे इन्वेंट किया था। अब ये मूवेबल क्यों है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो बोन्स की फॉर्म बनी हुई है, इसे हमें खींच कर बाहर भी निकाल सकते थे, तो इस तरह इसे मूवेबल रॉड्स का नाम दिया गया था। दिस मशीन कैन परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये मशीन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सम्स को परफॉर्म करती थी। यहाँ पे देखें, अगर आप इसे गौर से देखें, 1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। अगर हम 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, वो हम फर्स्ट ब्लॉक में लिख देंगे। नेक्स्ट हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उसे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में लिख देंगे।
नेक्स्ट हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह इनको मल्टीप्लिकेशन करके इनमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं तो 1 और 0 को डिवाइड करेंगे। ये आप अपनी कॉपीज़ पे देखेंगे करके कि क्या ये डिवाइड होकर यही आंसर आ रहा है। इसके बाद 3 और 2 को डिवाइड करेंगे, 4 और 3 को डिवाइड करेंगे, यानी कि हर नंबर को उसके अगेंस्ट जो नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आप इस पे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है इस मशीन में तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे? इसे हम रेज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नीचे लिखी हुई है, तो इसीलिए ये मूवेबल थी, क्योंकि इन्हें हम बाहर निकाल कर, जैसे ड्रॉ को बाहर निकाल सकते हैं ना हम खींच के, इसी तरह इसे भी ड्रॉ की मदद से, ड्रॉ की जो होते हैं रॉड्स उनकी मदद से बाहर निकाल कर इसे क्या करते हैं, नंबरिंग करके इसे रेज भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्कलाइन कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इट डिड नॉट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ब्लेज पास्कल ने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया था। ऑटोमेटिक मतलब वो खुद से ही चलता था और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। इट डिड नॉट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो बिजली से नहीं चलता था। इट रन बाय टर्निंग गियर्स एंड व्हील्स। वो पहियों की मदद से चलता था। ये देखें, गियर्स और पहियों की मदद से वो चलता था। अब जैसे गाड़ी का पहिया होता है उस शेप में इसके यहाँ पे व्हील्स बनाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये गियर्स हैं इसके, यानी कि टर्निंग गियर्स हैं। इसका क्या मतलब है, हम गियर को आगे या पीछे मूव करते थे तो ये व्हील मूव होता था और इसकी मदद से हम नंबरिंग परफॉर्म करते थे, यानी कि एडिशन या के जो सम थे वो परफॉर्म करते थे। दिस मशीन कैन डू ओनली एडिशन। ये मशीन जो थी वो सिर्फ एडिशन के सम्स को सॉल्व कर सकती थी और कोई सम्स इसमें सॉल्व नहीं हो सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है गॉटफ्रीड एल्बिनोस कैलकुलेटर। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था गॉटफ्रीड, जिसने एक कैलकुलेटर बनाया था। इसका नाम उसने अपने ही नाम पे रखा था। तो यहाँ पे हम इसे स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। इसकी डायग्राम आपको ये यहाँ पे दी हुई है। गॉटफ्रीड एल्बिनोस क्रिएटेड अनदर टाइप ऑफ मशीन विच रैन विद गियर्स एंड व्हील्स। गॉटफ्रीड ने एक और किस्म की मशीन बनाई थी जो कि गियर्स और मशीन व्हील से ही चलती थी। जैसे कि पास्कलाइन था, इसी तरह उसने गियर्स और व्हील्स की मदद से एक और मशीन बनाई थी, लेकिन ये जो मशीन थी वो पास्कलाइन कैलकुलेटर का एडवांस वर्जन था, यानी कि पास्कलाइन कैलकुलेटर से ज़्यादा अच्छी थी। इट इज़ सेड टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटर एंड कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इस कैलकुलेटर को फर्स्ट कैलकुलेटर का नाम दिया गया था जो कि चारों सम्स परफॉर्म करता था, यानी कि एडिशन भी करता था, सब्ट्रैक्शन भी करता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता था। जबकि ऊपर जो हमने नेपियर बोन्स और पास्कलाइन कैलकुलेटर पढ़ा था उसमें सिर्फ या तो मल्टीप्लिकेशन होती थी या डिवीजन या तो बस एडिशन होती थी। लेकिन जो गॉटफ्रीड एल्बिनोस कैलकुलेटर था उसने क्या था कि चारों किस्म की जो कैलकुलेशन थी वो इसमें परफॉर्म की जा सकती थी। हम चारों किस्म के सम जो थे वो इसमें कर सकते थे इस कैलकुलेटर में। अब नेक्स्ट हमारे पास है जोसेफ मैरीज पंच कार्ड। अब यहाँ पे ये पंच कार्ड्स की शक्ल में है, कार्ड्स की शक्ल में इसकी फॉर्म है। यहाँ पे हम इसे स्टडी करेंगे कि ये क्या है। इन 1801 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जोसेफ मैरी जैकवर्ड, इन्वेंटेड पंच कार्ड। उसने पंच कार्ड इन्वेंट किए थे फॉर द पावर लूम्स बट लेटर यूज्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज मेमोरी। एक पावर लूम्स थे, यानी कि पावर बिजली मुहैया करने के लिए एक लूम्स होते हैं उसकी शक्ल में, उसमें उसने पंच कार्ड दिए थे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी फॉर्म में छोटे छोटे डॉट्स दिए हुए हैं, तो ये पंच की शक्ल में थे, ठीक है, पंच कार्ड्स की शक्ल में इसकी फॉर्म है। बट लेटर यूज्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज मेमोरी, लेकिन बाद में कंप्यूटर में इसे मेमोरी के तौर पर यूज़ किया गया था। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, इसमें हमने पढ़ा हुआ है रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसमें कंप्यूटर का सारा डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो उसमें क्या था कि उसकी मेमोरी जो थी उसमें पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 6 पे है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन हम स्टडी करेंगे। इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाई गई है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो पहले ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बहुत बड़े साइज़ के होते थे, ठीक है। उनको यूज़ करने के लिए हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती, तो इनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंस इंजन क्या है। इन 1822 चार्ल्स बाबेज इंट्रोड्यूस्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन एट द साइज ऑफ अ रूम। चार्ल्स बाबेज, आपको पता है, इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसी ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब 1822 में चार्ल्स बाबेज ने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी जिसका साइज जो था वो पूरे एक कमरे के बराबर था, यानी कि पूरे एक रूम के बराबर था। ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन। उसने इसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया। दिस मशीन वॉज एबल टू कंप्यूट नंबर्स। इसका क्या मकसद था कि दो नंबर्स का आपस में मवाजना करना, यानी कि कंपेयर करना नंबर्स को, ठीक है। तो इस वजह से इसमें डिफरेंस का नाम। डिफरेंस का मतलब वैसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो, जैसे 3 में से अगर हमने 2 सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कहते हैं तो कि 3 का डिफरेंस ले रहे हैं 2 के साथ। तो इसीलिए उसने इस मशीन को दो नंबर्स के दरमियान फ़र्क वाजिया करने के लिए इस मशीन को डिफरेंस इंजन का नाम दिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इन 1833। 1822 के बाद 1833 में चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर्स के तमाम जो मॉडर्न कंप्यूटर के पार्ट्स थे वो इन्वेंट किए थे, यानी कि जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं उनके पार्ट्स उसने बनाना स्टार्ट किए थे। ही कॉल्ड इट एनालिटिकल इंजन। अब ये जो इंजन है इतना बड़ा, उसे उसने एनालिटिकल का नाम दिया था, ठीक है। एनालिटिकल जो है वो एनालिसिस से निकला है, जिसका मतलब है एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि दो नंबर्स का आपस में उनको एनालिसिस करना, उनको स्टडी करना कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि हम उसका मुशाहिदा कर रहे हैं या उसको एनालिसिस कर रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर इन 1940 में वैक्यूम ट्यूब्स वर इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन कंप्यूटर। इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। वैक्यूम ट्यूब जो थी वो कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी और ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज में थी। लेकिन जो आजकल के कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं वो वैक्यूम ट्यूब के बगैर हैं, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का साइज़ बहुत बड़ा था। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया था कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे उन्होंने एक नई जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो लेकर आए थे, ताकि वैक्यूम ट्यूब्स तो बहुत बड़े साइज़ के थे और इसको यूज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। In 1940, vacuum tubes were invented and used in computer. It was the most important invention. ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अहम इजाद थी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1947। आपको पता है कि पाकिस्तान भी 1947 में बना था और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स भी 1947 से ही बनना स्टार्ट हुए थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स डिडंट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एनी मोर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत बड़े साइज की थी, तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो बगैर वैक्यूम ट्यूब्स के बनाए गए थे, ठीक है। तो ये वाले कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं कुछ छोटे साइज के हो चुके हैं बिफोर द अदर कंप्यूटर्स। अब देखें ज़रा 1950 में क्या हुआ था। 1950 जो उसकी जनरेशन का नेम है, द कंप्यूटर रैन बाय चिप। कंप्यूटर जो थे वो चिप की मदद से चलाए जाते थे। एक चिप थी जिसकी मदद से कंप्यूटर्स चलाए जाते थे। उन पे छोटे छोटे वायर्स लगी होती थी और छोटी छोटी शक्ल में उनके ऊपर डॉट्स जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप घर में आप रिमोट देखें, टीवी रिमोट या एलईडी रिमोट को देखते हैं तो उसको जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर एक चिप होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी वायर्स और छोटे छोटे लूम्स बने होते हैं जो कि क्या शो करते हैं कि कंप्यूटर के जो सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर 1950 की जनरेशन के थे उनमें क्या था कि चिप की मदद से उसे रन किया जाता था। 1960 जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में क्या था, कंप्यूटर्स वर अफोर्डेबल एंड स्मॉल इनफ टू फिट इन अ होम। कंप्यूटर्स इस साइज में आ चुके थे कि हम उन्हें आसानी से घर में रख सकते थे और वो बहुत अफोर्डेबल भी थे, यानी कि आसानी से हम उन्हें ख़रीद भी सकते थे।
तो 1980 में अब ये मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। द बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर्स लुक लाइक दोज वी यूज टुडे। अब ये वो कंप्यूटर्स हैं उसकी शक्ल के हैं जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं, जैसे टैब यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मिनी लैपटॉप। इसी तरह जो ये सीपीयू की मदद से जो कंप्यूटर है सीपीयू के साथ, वो हम आजकल के कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स थे। अब क्लास ये आपकी एक्टिविटी है कलर द पिक्चर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर। इन दोनों में से आपने देखना है कि ओल्ड कंप्यूटर कौन सा है और उसमें कलरिंग करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर द पिक्चर ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर। लेटेस्ट कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर है नए दौर के, उसमें इन दोनों में से वो कौन सा आपको लग रहा है, उसमें आपने कलरिंग करनी है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। ओके।